सामने राजेंद्र सिंह गुढ़ा जी हैं सभा स्थल पर आते हुए। नमस्कार सर, कैसा माहौल चल रहा है? शानदार माहौल चल रहा है। इस बार आप शिवसेना से हैं, तो शिवसेना की वजह से कोई दिक्कत आ रही है क्या? पार्टी का आपको समर्थन नहीं है, शिवसेना से आप अकेले ही अपने उसमें चुनाव लड़ रहे हैं, तो आगे चल करके विकास कार्य ऐसे ही चलेंगे? इससे भी 10 गुना स्पीड से चलेंगे। इससे भी 10 गुना स्पीड से चलेंगे। इस बार जैसे कांग्रेस वगैरह ये कह रही है कि ST SC वगैरह सब हमारे साथ में है। कांग्रेस के तो काहे के SC ST, कांग्रेस तो पिछले 30 साल के 35 साल में एक बार सरकार बढ़ाई है, 2 बार तो हमने बढ़वाई है। और ये मुस्लिम वोटों पर भी कांग्रेस अपना दावा करती है, मुस्लिम वोटों पर अपना दावा करती है कि मुसलमान सब हमारे साथ में हैं। पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी ना यार, कहाँ गए थे? और शिवसेना के मंत्री उदय सावंत जी आ चुके हैं। शिवसेना मंत्री उदय सावंत जी राजेंद्र गुढ़ा जी के साथ सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। अर्जुन भाई सुनाए। और अब महाभारत के अर्जुन फिरोज खान को मंच पर संबोधन के लिए बुलाया गया है। चौफुलिया में शिवसेना की सभा में, इस महासभा में यार सुन यार ये तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। यार सुन यार तेरी ये हुई ना। यार तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। जवाब नहीं हमारा कहीं, बड़ी खूब जोड़ी हमारी। तो आइए अब चौफुलिया में राजेंद्र सिंह गुढ़ा के नेतृत्व में होने वाली शिवसेना की इस महासभा का पूरा आनंद लेते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं, जिसमें शिवसेना के महाराष्ट्र से मंत्री जी आए हुए हैं, उदय सावंत जी, और इसके साथ ही महाभारत के अर्जुन भी यही मौजूद हैं। आइए जानते हैं इस सभा के बारे में विस्तार से। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 पर हम चर्चा कर रहे हैं। समय हम हैं उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में गुढ़ा गोरजी के निकट स्थित गांव चौफुलिया में, जहां पर आज ये शिवसेना की सभा है। और महाराष्ट्र से उद्योग मंत्री हैं उदय सावंत जी, वो यहाँ पर सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। जैसा तो महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे जी का शिवसेना का गुट है, गुढ़ा जी उससे प्रत्याशी हैं, और यहाँ पर आज उन्हीं की सभा है। और तो यह है चौफुलिया का सभा स्थल, शिवसेना की पट्टियाँ लगाए हुए शिवसेना के कार्यकर्ता। कैसा होता है? फाइन, बढ़िया है। बढ़िया चल रही है। लहर किसकी है? एकदम बढ़िया, राजेंद्र गुढ़ा की। राजेंद्र गुढ़ा। 2021 का जो बजट पेश होगा उसमें हम गुढ़ा गोरजी को नगर पालिका जरूर बनवा देंगे। और सर जी, सभा कैसी चल रही है? जोरदार सभा चल रही है। पालिका बन गई। और कितनी देर से आने वाले हैं? अभी आने वाले 1 घंटे का समय हो रहा है। वो आने वाले हैं। जोरदार उत्साह है जनता में, आप देख रहे हो। जोरदार उत्साह है। और शुभकरण जी का आप देख लेना, थोड़े दिनों में 2-3 दिन में पता चल जाएगा आपको। शुभकरण जी के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं पानी आने को लेकर के। उन्होंने अब जैसी जिनकी सोच है वैसे ही उनकी जुबान बोलती है। ये जो वोट देगा उसको पानी मिलेगा, जो नहीं पानी कोई लीटर में तो तुलने वाला है नहीं, 2 लीटर के हिसाब से दिया जाएगा। आज की राजनीति में आपको लगता है इस तरह की बात अच्छा नहीं है? राजनीति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना किसी भी नेता के लिए, किसी भी नेता ये जो चौधरी साहब की बौखलाहट है, आर की बौखलाहट है, जो इस तरह का वो बयान देते हैं कि जो जितना वोट देगा उसको उतना ही पानी मिलेगा। इसका मतलब है कि जो उनको वोट नहीं करेगा उनको वो पानी नहीं देंगे। कॉलेज, उदयपुर वाटी कॉलेज, गुड्डा कॉलेज और कूड़ा केंद्र पालिका कॉलेज, हमने हमारे चाहे हम शिक्षा के अंदर हमारे जो दूर दराज जो भीलवाड़ा। तो फिलहाल मंच के वक्ता राजेंद्र गुढ़ा जी द्वारा इस क्षेत्र में करवाए हुए कार्यों का जिक्र कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं।
हॉस्पिटल्स हैं, ट्रॉमा सेंटर्स हैं, कॉलेजेस हैं, सड़क है, इन सारी बातों की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। राजेंद्र गुढ़ा और उनके समर्थकों का मुख्य मुद्दा विकास है। ये लोग यहाँ पर विकास के नाम पर ही मंत्री महोदय के, जब ये पूर्व मंत्री थे उस समय जो विकास कार्य करवाए गए थे उसी के आधार पर ये चुनाव में जा रहे हैं। इसके साथ ही ये लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो दूसरे हैं, विशेष तौर पे बीजेपी है, वो जातिवाद की राजनीति कर रही है, जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, हिंदू मुस्लिमों को अलग करने की बात करती है। सामने राजेंद्र सिंह गुढ़ा जी हैं सभा स्थल पर आते हुए। सर नमस्कार सर, कैसा माहौल चल रहा है? शानदार माहौल चल रहा है। इस बार आप शिवसेना से हैं, तो शिवसेना की वजह से कोई दिक्कत आ रही है क्या? पार्टी का आपको समर्थन नहीं है शिवसेना से, आप अकेले ही अपने उसमें चुनाव लड़ रहे हैं, तो आगे चल करके विकास कार्य ऐसे ही चलेंगे? इससे भी 10 गुना स्पीड से चलेंगे। इससे भी 10 गुना स्पीड से चलेंगे। इस बार जैसे कांग्रेस वगैरह ये कह रही है कि ST SC वगैरह सब हमारे साथ में है। कांग्रेस के तो काहे कि SC ST कांग्रेस तो पिछले 30 साल के 35 साल में एक बार सरकार बढ़ाई हुई, 2 बार तो हमने बढ़वाई है। और ये मुस्लिम वोटों पर भी कांग्रेस अपना दावा करती है, मुस्लिम वोटों पर अपना दावा करती है कि मुसलमान सब हमारे साथ में हैं। पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी ना यार, कहाँ गए थे? और अभी ये सभा स्थल की ओर जा रहे हैं और सभा स्थल पर ये लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के मंत्री जी अभी आने वाले हैं। यहाँ पर ताऊ जी बैठे हुए हैं, आइए ताऊ जी से बात करते हैं। 1 मिनट। गुड्डा ने तोड़ियो से मारो 70 साल को रिकॉर्ड तोड़ियो गुड्डा ने। ये माहौल के चाल रही है? माहौल तगड़ो चाल रही है। किसको? सुखकरण चौधरी को ना सुखकरण चौधरी को, भगवाना राम को, गुड्डा को चाल रही हो, गुड्डा को चल रहे हो? गुड्डा को चाल रही हो। आपको नाम क्या है? मेरा तो राम अवतार नाम है। राम अवतार नाम है? हाँ जी। लोग कहते हैं कि राजेंद्र गुढ़ा जी जाति की राजनीति करते हैं। जाति कुण है, देखो यहाँ जाति कुण से थे भी नहीं करो। 36 कौम है, 36 कौम की राजनीति करता है। 36। आपका नाम? महिपाल सिंह। महिपाल सिंह, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो शानदार चल रहा है। शानदार चल रहा है। और विकास कार्य कैसा चल रहा है? विकास का 70 साल में जो काम नहीं किया राजेंद्र गुढ़ा ने 5 साल में करवाए। अच्छा, 5 साल में करवाएं। आपको लगता है कि शिवसेना से ये बनेंगे, यदि तो आगे करवा पाएंगे? शिवसेना की बात नहीं है, राजेंद्र गुढ़ा तो खुद एक ब्रांड है। क्या? और राजेंद्र गुढ़ा के चेहरे पे राजेंद्र तो जैसे कांग्रेस से मंत्री से थे। अजी इनको जरूरत ही नहीं है कांग्रेस की, बीजेपी की, किसी पार्टी सिंबल की जरूरत ही नहीं है, तो खुद ब्रांड है। लेकिन लोग यहाँ बता रहे हैं कि भाजपा की काफी बढ़िया लहर है। कुछ नहीं है लहर, और भगवान राम जी की कुछ नहीं है, सब समट गए गोल डब्बे के अंदर। अच्छा, सब समट गए। तो आपको क्या लग रहा है, थोड़े बहुत अंतर से कांटे का मुकाबला होगा? भाई साहब बिकतरबाजी है, ये तो सुनामी आ रही है। सुनामी आ रही है, सुनामी। चुनाव हो रहा है मेरे भाई राजेंद्र गुढ़ा जी का। अच्छा। और राजेंद्र गुढ़ा जी की टक्कर में कांग्रेस आएगी, तीसरे नंबर में बीजेपी गई। कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। राजेंद्र गुढ़ा ब्रांड है, ब्रांड है। तो किस लिए है? क्या किया है ऐसा राजेंद्र गुढ़ा? विकास किया है जो 70 साल में नहीं हुआ, वो राजेंद्र गुढ़ा ने 5 साल में। 4 आंगली जगह को छोड़ी साहब, उदयपुर तहसील में 4 आंगल जगह नहीं छोड़ी, सारा काम कर दिया। सारा काम कर दिया, बढ़िया। तो भगवान राम जी पक्का जीत रहे हैं? भगवान राम जी 1% भी नहीं जीतेंगे। गहलोत जी ने इतनी बड़ी सभा की है, उस सभा का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभा में सब बाहर के लोग थे, सब बाहर के लोग थे, सब बाहर। गहलोत जी है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, विकास का है। 36 कौम के नेता है राजेंद्र गुढ़ा तो। लेकिन लोग कहते हैं कि बीजेपी के शासनकाल में अच्छा भी होगा, विकास होता है। कुछ विकास नहीं हुआ, 1% विकास। डबल इंजन की सरकार। कुछ नहीं होगा उससे, कुछ भी नहीं होगा। ये सड़क पर लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती हुई, लोगों का हुजूम बढ़ता हुआ। जिधर देखिए उधर ही शिवसेना के झंडे लगे हुए हैं, चारों ओर से लोग आ रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा जी जैसा कि जन नेता हैं और लोग बता रहे हैं कि वो हर किसी का नाम व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं। काजू बोली किसमिस ना तो राजेंद्र गुढ़ा जी यहाँ पर अपने समर्थकों में उत्साह भरते हुए, युवकों के झुंड के साथ में यहाँ वहाँ घूमते हुए, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए। साइड हो जाइए। क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है, राजेंद्र गुढ़ा का माहौल है जी। राजेंद्र गुढ़ा का माहौल है। राजेंद्र जीतेंगे क्या? जीत रहे हैं, 20,000 से लीड ले रहे हैं। मंत्री भी बनेंगे क्या? लाल बत्ती पक्की है। लाल बत्ती पक्की है।
चारों ओर जिधर देखिए जन सैलाब, हुजूम ही हुजूम, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। और महाराष्ट्र के मंत्री जी आ रहे हैं, लोगों में विशेष उत्साह है। राजेंद्र गुढ़ा जी शिवसेना से पहली बार यहाँ पर प्रत्याशी हैं। इसके पहले वो बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं और अब की बार वो शिवसेना से प्रत्याशी हैं। और राजेंद्र गुढ़ा के बारे में कहा जाता है कि उन्हें ज़्यादा पार्टी की चुनाव चिन्हों की ज़रूरत नहीं होती, युवाओं का उनको इतना समर्थन है। सामने मंत्री जी चलते, पूर्व मंत्री जी चलते हुए अपने समर्थकों से घिरे हुए। तो हम राजेंद्र गुढ़ा के बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि जानते हैं ये यहाँ पर बसपा से विधायक हुआ करते थे और इसके बाद इन्होंने फिर गहलोत सरकार को समर्थन दिया था और फिर ये मंत्री बने थे। लेकिन इसके बाद जब मणिपुर का मुद्दा हुआ और मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने के वीडियो जब पूरे भारत में वायरल हुए तो मोदी सरकार को घेरने के लिए सबके सब एक साथ में पूरे आंदोलन वगैरह भी चलने लगे। लोकसभा में, विधानसभा में काफ़ी तीखी आलोचना हुई थी और उस समय यहाँ पर गहलोत जी की राजस्थान में सरकार थी। राजेंद्र गुढ़ा उनके मंत्री थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर सदन में खड़े होकर के कहा था कि हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। महिला अत्याचार के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है, तो मणिपुर के जो हुआ है वो तो खैर बुरा है ही है, लेकिन हमें अपने भी प्रदेश की स्थिति को संभालना चाहिए। और इसके बाद में फिर राजेंद्र गुढ़ा को पहले मंत्री पद से हटाया गया था और इसी के साथ में फिर वो लाल डायरी का भी मामला आ गया था। राजेंद्र गुढ़ा ने एक लाल डायरी निकाली थी जिसके कुछ पन्ने जारी किए और बताया कि उसमें कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचार का लेखा जोखा है। इसके बाद में राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री पद से हटा दिया गया था, इसके बाद कांग्रेस से भी निकाल दिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार भी काफ़ी हुआ था। और ये हैं, ये यहाँ पे कुछ बोलने हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं ताऊ जी। हाँ, क्या नाम है? दंदाराम खटाना। कहाँ से हैं? ककराना से। किसका माहौल है? राजेंद्र गुड्डा का। राजेंद्र गुढ़ा का किस लिए है? इसलिए है राजेंद्र गुड्डा के 40,000 तो भाई लाए, 40,000 तो भाई लाए। 40,000 आपको बताऊं बात, शोभकर्ण चौधरी के समाज के 60,000 वोट हैं, भगवान सन्नी समाज के 60,000 वोट हैं, वो तो समाज के पीछे कुदरे हैं। राजेंद्र गुड्डा के 40,000 भाई लाई। अच्छा। वो 40,000 के दिल में बसता है राजेंद्र गुड्डा। तो वो भी कहते हैं कि जो शेखावत समाज है वही राजस्थान एक ही भाईला नहीं, उनके सब साथ हैं। सब साथ हैं। हाँ, सब साथ हैं। बताऊं बात, लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे ST/SC वर्ग है वो इस बार कांग्रेस के। मैं ST का हूँ। राजेंद्र गुड्डा के कलेजे में बसती है, लेकिन मुसलमानों का कहते हैं वो नाम नहीं, राजेंद्र गुड्डा मुसलमान भी सब भाईला आपको बता दिया, 40,000 भाईला है 36 कौम में। और ये सामने से राजेंद्र गुढ़ा के बेटे हैं शिवम गुढ़ा, जो अपने समर्थकों के साथ में राजन सिंह गुढ़ा मंच पर आते हुए राजेंद्र गुढ़ा मंच पर आते हुए समर्थकों में भारी उत्साह। राजेंद्र गुढ़ा मंच पर आ चुके हैं। चारों ओर असीम सौंदर्य और पवित्रता के प्रति चारों ओर भीड़ ही भीड़। मैं नमन करता हूँ सम्मानित मंच और मंच के समक्ष विराजमान गणमान्य नागरिक और समस्त युवा तरुणाई का मैं इस पावन दिना पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं कुछ प्रतिक्रिया राजेंद्र सिंह गुड्डा को समर्पित कर रहा हूँ। मेरा निवेदन है, राजेंद्र जी गुड्डा 40,000 वोटों से जीतेंगे। भीड़ देख करके लग रहा है कि जीत जाएंगे। हाँ, जीत जाएंगे 100%, कोई हराने वाला ही नहीं है। और शिवसेना के मंत्री
उदय सावंत जी आ चुके हैं। शिवसेना मंत्री उदय सावंत जी राजेंद्र गुढ़ा जी के साथ सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। उदय सावंत जी का काफिला आ चुका है। चारों ओर भीड़ ही भीड़, जन सैलाब, चारों तरफ धूल उड़ती हुई, शोरगुल, नारे लग रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय आ चुके हैं। शिवसेना के लहराते हुए झंडे चारों ओर। स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा जी के दाहिनी तरफ परंपरा है, ये राजस्थान की धरती की परंपरा। उदय सावंत जी, ये वीरों और वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान, ये रणवीरों और वीरांगनाओं पुष्प मालाओं से उनका स्वागत हो रहा है। सभा के मुख्य अतिथि का हृदय से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, इस्तकबाल करती है, वंदन करती है। आगंतुक का कभी हाथ जोड़कर स्वागत किया जाता है, कभी गले मिलकर स्वागत किया जाता है, कभी हाथ मार्गदर्शन देने के लिए पधारे कि किस प्रकार से अन्याय के विरुद्ध, राजेंद्र गुढ़ा जी द्वारा माला और पगड़ी पहनाकर हमें एकजुट होकर स्वागत किया जा रहा है। की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी के सरकार में मंत्री उदय सावंत जी, जो आज उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के चौफुलिया में आए हैं। चिर परिचित सुपरस्टार है भाई अर्जुन फिरोज खान जी पधार चुके। महाभारत के अर्जुन, महाभारत 350 से ज्यादा महाभारत में अर्जुन की भूमिका निभाने वाले फिरोज खान जी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भी उदयपुर वाटी की इस सभा में पधार चुके हैं, जो चौफुलिया में चल रही है। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा को आमंत्रित करता हूँ आपका भाई अर्जुन भाई का साफा पहनाकर और माल्यार्पण करके महाभारत के अर्जुन से गले लगते हुए राजेंद्र गुढ़ा और उन्हें फूल की माला पहनाते हुए आप आदरणीय मंत्री जी के दोस्त हैं और इनके लिए आप यहाँ पधारे हैं, तो पूरे ताकत और शिद्दत से एक बार तालियां बजा करके अभिनंदन कर दीजिए। महाभारत के अर्जुन आ गए हैं। तीर कमान यहाँ पर चलने वाला है। आगे वापस मंत्री जी के ये दोस्त हैं। सबको संबोधित करें आदरणीय राजनाथ। हमारी शेखावाटी धरती पर महाभारत के अंदर आज भी इनको अर्जुन के नाम से जाना जाता है। फिरोज खान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक नेता है, एक अभिनेता है। महाराष्ट्र की जनता धरती से हमारे चल के राजस्थान की इस पावन धरा पर आपका हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा शानदार स्वागत, इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन। आरक्षण के कुछ ऐसे गुड्डो थारो भाई लो, पीछे से आवाज नहीं आई। गुड्डो थारो भाई लो, गुड्डो थारो भाई लो, संतरो बोले संतरी ने, संतरो बोले संतरी ने, बुड्ढी बोली बुड्ढा ने, बुड्ढी बोली बुड्ढा ने, किसमिस बोली काजू ने, जबरदस्ती माता की। देखिए, ये राजस्थान नहीं हिंदुस्तान की हॉट सीट हो गई है। आप लोगों की दोस्ती, आप लोगों की दोस्ती और मेरे अजीज महाराष्ट्र से चल के यहाँ पर आपकी सरजमी पर आए हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, इस चुनाव के ऊपर हिंदुस्तान की पूरे की नजर है। हमारे मुख्यमंत्री जी को 45 साल हो गए राजनीति में, आज तक उन्होंने कहीं किसी को गोद वोद नहीं लिया। उदयपुरवासी को गोद लिया। अरे मैं बताना चाह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी, आपकी जब जड़वा हो रही थी तो आपने नहीं पूछा। आपके बांध बन रहे थे, आपने नहीं पूछा। आपकी शादी की बारात में भी नहीं पूछा। और अब जनाजे के टाइम में गोद ले रहे हो।
मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, ये राजस्थान के अंदर इतिहास बनाने का समय है और इसके लिए आपके इसको महाराष्ट्र से आपके इस विधानसभा क्षेत्र पर महाराष्ट्र की सरकार की भी टकटकी है तो दिल्ली की सरकार की भी टकटकी है, तो राजस्थान की सरकार की भी टकटकी लगी हुई है। इसके ऊपर एक व्यक्ति, एक दोस्त अपनी पूरी ताकत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ इस लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण मेले के अंदर राजस्थान की तकदीर को लिखने का, फैसला लिखने का समय आ गया है। ये शेखावाटी की सरजमीन चैलेंज स्वीकार करती है राजस्थान के मुख्यमंत्री। जमीन से पूरे राजस्थान की राजनीति को बदलने का काम किया जाएगा। अब राजनीति के फैसले जनता करेगी, आम जनता। अरे गोविंद डोटासरा का सारा टाबर एसटीएम डिप्टी बन जाए और गरीब का टाबर रह जाए, इसका इलाज करने का समय आ गया है। आपके भाई ने माता बहनों के लिए राजस्थान की असेंबली में जो आवाज उठाई थी और उसके एवज में आपके भाई को मंत्रिमंडल से बाहर बर्खास्त करने का काम किया, उसका इलाज करने का समय आ गया। 25 तारीख टप्पा मारो तान के, टप्पा मारो तान के। राजस्थान महिला दुष्कर्म में पहले पायदान पर आके हमारे प्रदेश का शानदार इतिहास, जिसको कलंकित करने का काम ये सरकार कर रही थी, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और हमने सरकार से कहा था, मुख्यमंत्री महोदय अपने गिरिबान में झांक के देखिए किस मुंह से हम माता और बहन के पास जाएंगे। मात्र 13 सेकंड का मेरा स्पीच और उसके बाद में राजेंद्र गुड्डा को बर्खास्त। तुम संघर्ष करो, गाना अर्जुन भाई सुनाए। और अब महाभारत के अर्जुन फिरोज खान को मंच पर संबोधन के लिए बुलाया गया है। चौफुलिया में शिवसेना की सभा में, इस महासभा में मंच पर महाभारत के अर्जुन, देखते हैं कौन से तीर चलाते हैं। उदयपुर वासी के तमाम मेरे पांडव भाइयों बहनों, आप सबको इस अर्जुन का प्रणाम। एक शुभ कार्यक्रम शुरू होता है तो हम या तो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं या फिर गणेश वंदना करते हैं। मैं भी इस कार्यक्रम में एक ऐसा मंत्र पढ़ने जा रहा हूं जो बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है और मैं समझता हूं कि आपके हृदय के भी बहुत करीब है। तो मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि मेरी आवाज में आप मिला के इस मंत्र को पढ़ें कि गुड्डो मारो भाई लो। मजा नहीं आया? गुड्डो मारो भाई लो, यही मंत्र था। ये तीर और कमान को कोई मामूली मत समझिए आप। ये अर्जुन का गांडीव है, ये अर्जुन का गांडीव है जिसने अकेला अपना पूरा युद्ध जीता था। आज मैं बड़े फक्र से कहता हूं कि 25 तारीख को ये गांडीव, ये तीर लेकर हमारे राजेंद्र भाई पूरी तरह से विक्ट्री कर आएंगे और इसमें आप लोग सब लोग शामिल होंगे, आप लोग की जयकार होगी। एक दो लाइन आप लोगों के फेवर में, आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए मैं राजेंद्र भाई को अर्पित करता हूं।
ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी। ये हुई ना आपकी हक है। मुझे हकीकत में भीम नजर आ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि पूरी महाभारत में अरे तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। जवाब नहीं हमारा कहीं बड़ी खूब जोड़ी हमारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। 25 तारीख को आप लोग प्लीज अर्जुन की लाज रखना और राजेंद्र भाई को जरूर जिता के लाना। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस्तकबाल कर दीजिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय उदय सावंत साहब। सावंत साहब, हमारे राजस्थान के लाखों लोग आपके मुंबई में, महाराष्ट्र में हैं। हमारे पास आपके राजस्थान में मेरे यहाँ आने के बाद हजारों लोग हमारी अपनी समस्याएं लेके, सैकड़ों लोग आते हैं। एक कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे उस व्यक्ति को यहाँ से हम लोग उन लोगों की प्रॉब्लम के लिए भिजवा दे और सरकार से उन लोगों की मदद हो जाए। इस पर आप बोलेंगे? उपस्थित आदरणीय महाभारत के अर्जुन और हम सबके चहेते आदरणीय फिरोज खान जी, हमारे होने वाले विधायक आदरणीय राजेंद्र सिंह गुड़ा जी और भाइयों और बहनों, आप जिस संख्या में उपस्थित हो, मेरे ख्याल से रिजल्ट अपना ही है। और गुड़ा साहब की जीत ये काले पत्थर की सफेद लकीर है। आज तक मैंने 4 चुनाव देखे मेरे खुद के, लेकिन एक चुनाव के लिए हजारों बूथ कमेटी मेंबर इकट्ठा होते हैं, ये मैंने पहली बार देखा है। इसलिए राजेंद्र जी, कुछ भी डरने की बात नहीं है। महाराष्ट्र सरकार आपके साथ है, एकनाथ जी शिंदे साहब आपके साथ है, लाल डायरी जी आपके साथ है। उसमें ऐसा लिखा है जो मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन सुना है कि आपके जो मुख्यमंत्री थे, मैं है नहीं बोल रहा हूं, उनके लड़के ने ऐसा लिखा है कि जो सीएम जनता के काम के नहीं, वो वापिस सीएम नहीं बन सकते। अगर घर का लड़का ही ऐसा बोल रहा है, घर का बेटा ही ऐसा बोल रहा है, तो आपकी जीत तो पक्की है। जैकेट और कुर्ता पायजामा पहन के राजनीति करने वाला लीडर है। इसलिए यहां से हम बहुत कुछ सीख के जाते हैं, बहुत ऊर्जा लेके जाते हैं। मेरे ख्याल से 4 महीने में ये मेरा दूसरा ट्रिप यहाँ है। तो राजेंद्र जी, आपको तीर कमान तो आगे लेके जाना है, लेकिन आप जो माहौल बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं, इसका ट्रेनिंग भी हमको चाहिए। क्योंकि फिरोज जी ने हमको नहीं होगा इसलिए बोल रहे हैं हम।
और अब ये सभा यहाँ समाप्त हो चुकी है। नारे लग रहे हैं, दूर दूर तक शिवसेना के लहराते हुए झंडे, महाभारत के अर्जुन के नारे लग रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा अपने कार्यकर्ताओं को नारे लगाते हुए सड़क पर दूर दूर तक लोगों का हुजूम, भारी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं और अब ये सभा समाप्त हो चुकी है।